ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एषो पञ्चणमुक्तारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। वितरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। नव पदार्थ यह पुस्तक जिसका संपादन वरिष्ठ श्रावक श्रीचंद जी रामपुरिया ने किया, परंतु इसके राइटर आचार्य भिक्षु, जिन्होंने नव पदार्थ के बारे में लिखा, नव पदार्थ नौ तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हमने जीव तत्व के बारे में बड़े विस्तार के साथ चिंतन किया। हम जानते हैं कि संसार में दो ही ऐसे तत्व हैं जिनकी एग्जिस्टेंस इस संसार में है, और वो दो तत्व हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। नव पदार्थ में दूसरा पदार्थ अजीव पदार्थ है। अजीव का सीधा सा अर्थ होता है जिसमें चेतना नहीं होती। जीव जिसमें चैतन्य होता है, अजीव जिसमें चैतन्य नहीं होता है। क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं इन दो के अंदर समाहित हो जाती हैं। इन दो के अंदर सारा विश्व समाहित हो जाता है। इन दो तत्वों का विस्तार ही तो संसार है। तो ये जो है जीव और अजीव, ये एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। जीव का अस्तित्व है, इसका कोई कहे कि सिद्ध करो तो कैसे करेंगे? अजीव प्रतिपक्षी होने से ही होता है। अगर अजीव प्रतिपक्षी नहीं हो तो जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। और अगर अजीव का हमें अस्तित्व सिद्ध करना है तो हमें जीव चाहिए। जीव से ही हम अजीव का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं, यानी उसका प्रतिपक्षी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी पदार्थ हैं। जीव का गुण चैतन्य है और जिसे सुख दुख का संवेदन होता है, लेकिन
अजीव तत्व जिसमें सुख और दुख का कोई संवेदन नहीं होता है। एक दीवार है, उसे आप 1000 बार पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लुहार लोहे की वस्तु बनाता है तो हजारों बार उसे हथौड़े से पीटता है, उस लोहे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अजीब तत्व हो गया है। इसलिए सुख और दुख का वेदन जो होता है वे केवल जीव तत्व को होता है, अजीव को नहीं होता। आचारांग सूत्र आप पढ़ेंगे तो आचारांग सूत्र में स्पष्ट लिखा है, चाहे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कोई भी जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले जीवों का तो हमें दिखाई देता है, लेकिन इनके 5 जो भूत जो हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका सुख दुख हमें साक्षात नहीं दिखाई देता है। भगवान ने कहा कि अगर कोई मूक है, बहरा है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकता है, अगर उस बच्चे को कोई पीटे तो क्या उसको वेदना नहीं होती? होती है। आपको पता चलता है कि हाँ उसको वेदना होती है। वो आपका बच्चा है, वो आपका जैसा इंसान है, आपको पता चलता है। तो क्या वनस्पति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु को वेदना नहीं होती? होती है। वो बता नहीं सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन वेदना उनको भी होती है। वो जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है, वो चेतन है। इसलिए आज हम जिस पदार्थ के बारे में चिंतन कर रहे हैं वो अचेतन पदार्थ है, अजीब पदार्थ है। और ये अजीब पदार्थ जीव का बड़ा उपकारी है। जीव के हर पल पल उसके काम में आता है। उसके बिना जिस दिन हो जाएगा वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा, फिर संसार में नहीं आएगा। लेकिन जब तक संसार में रहेगा तब तक वो पुद्गलों का उपयोग करता रहेगा। भले वो केवली बन जाए फिर भी पुद्गलों का उपयोग होता है। इसलिए अजीव तत्व बड़ा हमारा उपकारी है। आज इस हम संसार में हैं और हम साधना करना चाहते हैं। ये शरीर हमारा सहयोगी है। शरीर किसका बना है? पुद्गल का बना है। तो शरीर भी हमारा बड़ा सहयोगी है। संसारी आत्मा के लिए शरीर बड़ा सहयोगी होता है। तो इसलिए जीव और अजीव दोनों तत्व जो है बड़े साथ में रहते हैं और ये संसार उन्हीं का नाम है। दूसरी बात, प्रश्न वहां पर हमारा उठता है जब हम मूल पुस्तक को पढ़ते हैं कि द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। हमने जीव तत्व में भी ये प्रश्न उठाया था और उसका समाधान हमने दिया था। हमारे आगमों में आता है गुणान मासो दब्बम, जो गुणों का आश्रय होता है। हर पदार्थ में, चाहे वो जीव है या अजीव है, अनंत गुणों के पिंड हैं, अनंत गुणों के पिंड हैं। और जो गुण हर द्रव्य में होता है, चाहे वो अजीव है चाहे वो जीव है, सब में होता है। तो गुण पर्यायवान जो है, गुण और पर्याय के साथ जो रहता है उसे द्रव्य कहा जाता है। क्योंकि द्रव्य के 2 गुण, एक सहभावी गुण है, एक क्रम भावी गुण है।
सहभावी गुण जो है वो हमेशा द्रव्य के साथ रहता है, और क्रम भावी गुण जो है वो उसकी बदलती हुई अवस्थाएं जो है, इसे पर्याय कहा जाता है, वो है। तो अजीव तत्व में जो अचेतनत्व जो गुण है वो हमेशा उसके साथ रहता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो उसके साथ रहेगा, परंतु उसकी पर्याय बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है। आज जिस पत्थर से आपने मकान बनाया है, कल उसका चूर्ण होकर के वो मिट्टी में बदल जाएगा, परसों हो सकता है वो चूर्ण किसी मिलकर के फिर कोई एक नया पात्र बन जाएगा। यानी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो अजीव था वो जीव बन जाएगा, या जीव था वो अजीव बन जाएगा। न भूतम न भविष्यति, कभी भी नहीं होगा, वो अपने ही रूप में रहेंगे। तो द्रव्य क्या है? जो गुणों का आश्रय होता है, जिसमें उत्पाद वय और द्रव्य होता है। जो उत्पाद वय और द्रव्यात्मक होता है उसे द्रव्य कहा जाता है। तो कितनी बातें कही हमने। गुणों का जो आश्रय होता है वह द्रव्य होता है, जो गुण पर्यायात्मक होता है वो द्रव्य होता है, जो उत्पाद वय द्रव्यात्मक होता है वो द्रव्य होता है। तो इस प्रकार से अजीव पदार्थ भी द्रव्य है। संसार में दो ही मुख्य द्रव्य हैं, जीव और अजीव, और सारा उनका विस्तार है, सारा विस्तार। अब प्रश्न उठाया गया उसमें कि पहली गाथा में ही वहां पर आचार्य भिक्षु ने लिखा कि द्रव्य की कितने हैं और उनमें अजीव कितने हैं। द्रव्य कितने हैं ये आप सब जानते हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। और 6 द्रव्यों में अजीव कितने हैं? 6 द्रव्य: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों के अंतर्गत अजीव कितने हैं? 5 है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 अजीव हैं। उत्तराध्ययन के 28वें अध्ययन की 7वीं गाथा, धम्मो अहम्मो आगासम कालो पुद्गल जंतवो एस लोगोत्तिपन्नतो जिने ही वर्धन से ही, कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। एस लोगोत्तिपन्नतो, इसको लोक कहा जाता है। यानी लोक को क्या कहते हैं? षड द्रव्यात्मको लोक है। 6 द्रव्यों वाला लोक होता है। जहां पर ये 6 द्रव्य होते हैं वो लोक है। जिने ही वर्धन से ही, ये ऐसी बात किसने कही है? श्रेष्ठदर्शी। यानी कौन है श्रेष्ठदर्शी? अरहत। अरहतों ने इसे प्ररूपित किया है, प्रतिपादित किया है। तो जीव को छोड़ करके इसमें शेष 5 द्रव्य जो है अजीव हैं। हम शुरू से चल रहे हैं थोड़े थोड़े से, गहराई से हम आगे बहुत आगे विस्तार में जाने वाले हैं। हम फाउंडेशन जो हमारी मूल बातें जो हैं हमें ये जाननी जरूरी है। आगे प्रश्न उठाया गया है, दूसरी गाथा में प्रश्न होता है कि रूपी और अरूपी में क्या भेद है? अजीव द्रव्यों में कितने रूपी हैं और कितने अरूपी हैं? 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि रूपी और रूपी में क्या भेद है? रूपी और अरूपी। फर्स्ट बात है, रूपी किसको कहा जाता है? जिसका कोई आकार हो, कोई रंग हो, कोई रूप हो, जो दिखाई देता हो, उसे रूपी कहा जाता है। अरूपी ठीक इसका अपोजिट होता है, जिसमें कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, उसे अरूपी कहा जाता है। तो
तो जीव अजीव द्रव्यों में कितने रूपी है और कितने अरूपी है? अजीव द्रव्य ये दो प्रकार का है, रूपी भी है और अरूपी भी है। रूपी जो हमारी इंद्रियों से ग्रहण होता हो, जो मूर्त हो, जिसका आकार है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वह रूपी कहलाता है। तो रूपी क्या है? पुद्गल। पुद्गल ही एक रूपी है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वान पुद्गल है। यानी जो स्पर्श रस गंध वर्ण वान होता है वह पुद्गल होता है। तो पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है, वो हमें आंखों से दिखाई देता है और हमारी इंद्रियों से जो ग्राह्य है उसके गुणों को हम ग्रहण करते हैं, इसलिए वह रूपी है। अरूपी कितने हैं? 4 द्रव्य अरूपी हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य जो है अरूपी है। जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते हैं, जो आंखों का हमारा विषय नहीं बनता है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं। सपोज मान लीजिए आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन गंध से पता चल जाता है, उसके शब्द से पता चल जाता है, उसे रखा जाता है तो उसमें कोई आवाज होती है, उससे पता चल जाता है, खाने से पता चल जाता है, छूने से पता चल सकता है। इसका मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो और जिसमें नहीं होता है वह अरूपी होता है या अमूर्त होता है। तो इसमें जो 4 जो है वो अरूपी है। अब हमारे हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अजीव है वो सारे के सारे रूपी नहीं है, केवल एक पुद्गल ही है जो रूपी है, बाकी कोई भी अजीव जो है वो रूपी नहीं है। तो सबका सबके साथ हम तुलना नहीं कर सकते, सबकी सबके साथ हम उसे नहीं बिठा सकते। तो हमें स्पष्ट हो गया अजीव तत्व रूपी भी है और अरूपी भी है। एक पुद्गल रूपी है, शेष 4 धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 4 जो है वो अरूपी है, वो आंखों का विषय नहीं बनता। नेक्स्ट तीसरी गाथा में प्रश्न होता है कि एक साथ ये जो 6 द्रव्य जो है इसे लोक कहते हैं, षड द्रव्यात्मको लोक है। जहां धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव ये 6 द्रव्य होते हैं उसे लोक कहते हैं। जब जैनों के सामने ये प्रश्न आया कि इस विश्व का कर्ता कौन है, तो जैनों ने सोचना शुरू किया कि क्या करेंगे। तो बड़ा सीधा सा उन्होंने जवाब दे दिया, इस विश्व का कर्ता कोई तीसरी शक्ति नहीं है, केवल ये 6 द्रव्य ही, यानी 2 द्रव्य कहो, जीव और अजीव, इसी से ये विश्व व्यवस्था है। और अजीव का विस्तार किया तो 5 हो गए और जीव का विस्तार किया तो अलग अलग कितनी कैटेगरीज हो गई। तो ये जो है कि ये 6 के 6 द्रव्य जो है वो एक साथ इस लोक में रहते हैं। पर बंधु आपको ताजुब होगा, इनमें कोई टकराहट नहीं होती है, कोई छीना झपटी नहीं है, कौन कहाँ ठहरेगा ये भी कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर 4 व्यक्ति दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं तो आदमी सोचने लग जाता है इतने लोगों को कहाँ ठहराएंगे, वहां जगह ही नहीं होगी। हमारे मन में ये प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 6 के 6 द्रव्य एक साथ एक ही जगह में रह रहे हैं। और पंचास्तिकाय एक पुस्तक ग्रंथ है, बहुत अच्छा, हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद का है, दिगंबर आचार्य कुंद कुंद का लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है
कि छहों द्रव्य जो है एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, आगाढ़ गाढ़ है, यानी एक साथ एक जगह में वहां पर ठहरे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे को स्थान देते, अवकाश स्थान देते हैं। उन्होंने लिखा छहों द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, परस्पर एक दूसरे को अवकाश स्थान देते हैं और हर काल में मिलते रहते। ऐसा नहीं है कि आज तो मिले हुए कल बिखर जाएंगे, नहीं, एनी टाइम, कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब वो छहों साथ नहीं वहां होते हैं। और उनका स्वभाव, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, फिर भी अपना अपना स्वभाव बना करके रखते, कोई अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का स्वभाव नहीं लेती है, आकाशास्तिकाय का स्वभाव नहीं लेती है, पुद्गल का और जीव का कोई स्वभाव नहीं लेती, वो अपने स्वभाव में ही रहती है। अधर्मास्तिकाय अपने स्वभाव में रहती है, आकाशास्तिकाय अपने स्वभाव में रहती है, और पुद्गलास्तिकाय अपने स्वभाव में रहती है, और जीवास्तिकाय अपने स्वभाव में रहती है। क्योंकि आचार्य कुंद ने जो ग्रंथ लिखा वो पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय वाला है। काल को औपचारिक द्रव्य माना जाता है, इसलिए उन्होंने अलग से व्याख्या की, लेकिन उसके साथ नहीं की है, केवल 5 अस्तिकाय। आप आगमों में भी पढ़ेंगे तो पंचास्तिकाय का ही वर्णन आता है ज्यादातर। काल को औपचारिक द्रव्य माना जाता है, वो कोई ऐसा नहीं है हर जगह वो घटित हो रहा है, चल रहा है। तो इस तरह से वो एक ही क्षेत्रावगाही होते हैं, परस्पर ओतप्रोत होते हैं, जैसे दूध और मक्खन मिला हुआ होता है, वैसे एक मेक होते हैं, फिर भी क्या है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होता है। आदमी कितना जल्दी बदल जाता है। हिंदुस्तान में से आए, अमेरिका में रहने लगे तो यहाँ की कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, कहीं और जाएंगे तो और कहीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है आदमी। आदमी तो ऐसा है कि खरबूजे को देख करके रंग बदलने वाले, खरबूजा देख करके रंग बदलता है ना, वो वाली बात है, एक दूसरे को देख के रंग बदल लेता है। लेकिन सृष्टि का नियम है, कोई अपना गुण नहीं छोड़ता है, कितने ही साथ रहो सब अपना गुण कायम रखता है। अगर आदमी के हाथ में होता तो वो चेतना को भी बदल लेता, पर ये उसके हाथ में नहीं, अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसलिए ये नहीं बदल पा रहा है, अदरवाइज वो भी बदल लेता है आदमी। वह कोई भी द्रव्य अपना कोई रूप, अपना गुण जो है वो नहीं छोड़ते हैं, और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अक्षुण्ण रहते हैं, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एक भी प्रदेश का उनमें कोई अंतर नहीं आता है, वो इतने साथ रहने के बावजूद भी। तो सबका अपना अपना स्वतंत्र गुण है, स्वभाव भी स्वतंत्र है, अस्तित्व भी स्वतंत्र है, सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वभाव और गुण है, और वो कायम रहता है, बदलता भी नहीं। अगला प्रश्न होता है कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल अस्तिकाय क्यों है? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनको अस्तिकाय क्यों कहा गया है? हम जीव के लिए कहते हैं जीव तो असंख्य प्रदेशों का पिंड है, तो वो अस्तिकाय है। अब इनको अस्तिकाय क्यों कहा गया है, ये प्रश्न होता है। आचार्य भिक्षु ने ये बहुत ही सुंदर आचार्य भिक्षु की रचना है, कितना एक एक गाथा को महत्वपूर्ण ढंग से लिखा है, और उसमें हमें प्रश्न करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न हुआ कि धर्म अधर्म आकाश पुद्गल अस्तिकाय क्यों है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि अस्तिकाय का मतलब है अस्ति और काय, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। अस्ति का अर्थ क्या है? प्रदेश, एक अर्थ होता है प्रदेश, और काय का अर्थ होता है समूह।
अस्थि का अर्थ है प्रदेश और काय का अर्थ समूह। जो प्रदेशों का समूह होता है उसे अस्थिकाय कहा जाता है। अब प्रश्न ये हुआ कि धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, क्या उनके प्रदेश कितने हैं, कैसे हैं? तब आता है कि एक अस्थिकाय का अर्थ होता है अस्थि जिसका अस्तित्व है, अस्थि मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस है, और काल जिसके असंख्यात प्रदेश हैं। जो वस्तु सत है और असंख्यात प्रदेशात्मक है वो अस्थिकाय होती है। अब कहेंगे आप सत्य ये बीच में कहां से आ गया? सत्य कहने का मतलब ये जिसका अस्तित्व है। यत सत तत् तत्व, जो सत्य है वही तत्व है। सत्य क्या है? एग्जिस्टेंस, जिसकी एग्जिस्टेंस है वही तो तत्व है। तो अस्थिकाय का अर्थ हुआ अस्थि यानी जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, और काय यानी जिसके असंख्य प्रदेशों का जो समूह है। तो जो सत्य है वह असंख्यात प्रदेशात्मक तत्व होता है वह। तो 6 द्रव्यों में जो अस्थिकाय है वो आचार्य भिक्षु ने जो परिभाषा जो स्वीकार की है वो दूसरे नंबर वाली परिभाषा स्वीकार की है उन्होंने, कि अस्थि का अर्थ है जिसकी एग्जिस्टेंस है और काय का अर्थ है असंख्यात प्रदेशों का समूह। तो ये स्वीकृति आचार्य भिक्षु ने दी है। पर मान्यता कई जगह ये मान्यता है कि अगर आप पंचास्तिकाय में पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा अस्थि का मतलब क्या है, और काय का मतलब, अस्थि का मतलब प्रदेश और काय का मतलब समूह। तो जो प्रदेशों का समूह होता है उसे अस्थिकाय कहा जाता है। ये आपको पंचास्तिकाय में ये परिभाषा आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन आचार्य भिक्षु ने ये जो दूसरी परिभाषा दी है उन्होंने ये स्वीकार की कि अस्थि का अर्थ है एग्जिस्टेंस, होना। वैसे अगर संस्कृत में आप पढ़ेंगे शात अस्थि, इसका मतलब है के अर्थ में आता है, यानी जिसका अस्तित्व है उसके अर्थ में ही आता है। अस्थि का प्रयोग जो है संस्कृत में इसी रूप में होता है। तो यहाँ पर आचार्य कुंद ने लिखा है कि धर्म अधर्म आदि अपने अपने अस्तित्व में नियत हैं, उनका अपना अस्तित्व है। अब धर्मास्तिकाय है वो 1-2 प्रदेशों का समूह नहीं है, वो एक पूरे लोक में फैला हुआ पसरा हुआ एक अखंड द्रव्य है। अब वो अखंड द्रव्य जो है वो अपना अपना, उनका धर्मास्तिकाय दोनों का अपना अपना अस्तित्व है और अपनी सत्ता में अनन्य है। अनन्य का मतलब होता है उनके समान कोई नहीं है, और निर्विभाग है जिसका कोई खंड नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरी चीजों के हम पुद्गल को तो बड़ा छोटा करके हम खंडित कर देते हैं, लेकिन धर्मास्तिकाय का कोई खंड नहीं कर सकता। हम अपनी मन से खंड करते हैं, अपनी कल्पना से खंड कर सकते हैं। जैसे हम आकाश के खंड कर दिए, भाई ये आकाश, ये क्षेत्र जो है वो अमेरिका का है और ये भारत का है और ये चाइना का है, ये पाकिस्तान का है, ये यूके का है, यूरोप का है। हम फ्लाइट इधर से नहीं जाने देंगे। ये हमने उसका डिवाइड, हमने उसको बांटा है, लेकिन वास्तव में तो कोई बंटा हुआ नहीं है, वो तो एक ही है, जुड़ा हुआ है। कई बार सुनते हैं ना, अभी कोरोना का चल रहा है, कोरोना का, तो कई बार हम सुनते हैं कि अमुक देश ने अपने ऊपर से फ्लाइट नहीं जाने देता है, रास्ते बंद कर दिए हैं। तो या युद्ध का समय होता है तब ऐसा होता है। तो ये जो कारण जो बनते हैं ये इंसान की उपज है, वास्तव में कोई भेद नहीं होता, कोई खंड हम अपनी कल्पना से ही बनाते हैं, उसमें कोई खंड नहीं होता है। ये अखंड
द्रव्य हैं जो फैले हुए हैं, दोनों धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं, और इनके प्रदेश मतलब अनेक प्रदेश हैं, एक दो प्रदेश नहीं है, और इनका नाना प्रकार के गुण और पर्याय सहित अस्तित्व भाव है। अब आप कहेंगे ये बात क्यों लिखी आचार्य कुंदकुंदन कि नाना गुण पर्याय सहित अस्तित्व भाव है। नाना मतलब अनेक तरह के गुण और पर्याय सहित इनका अस्तित्व भाव है। ये क्यों कहा? क्योंकि इनके साथ हम कितने जुड़ते हैं, जीव भी जुड़ता है धर्मास्तिकाय के साथ, अजीव भी जुड़ता है। तो अजीव कितने तरह के, जीव कितने तरह के, तो अनेक प्रकार के हो गए ना। इसलिए कहा कि गुण और पर्याय सहित अस्तित्व भाव है इनका, और इसलिए ये क्या है? अस्तिकाय है, ये अस्तिकाय है। तो ये भी क्या है? द्रव्य से एक, द्रव्य क्षेत्र से काल, अपन बोलते हैं द्रव्य से एक, द्रव्य क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि और अनंत, भाव से अरूपी, और गुण से गति देना, ये उनका है। तो इसलिए कहा कि ये जो द्रव्य जो है, तो धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल सभी अस्तित्व वाली वस्तु हैं। इनका अस्तित्व तर्क सिद्ध भी है। जैसे पहला तर्क कि पुद्गल जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त होने से वो रूपी हैं। सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या पौद्गलिक हैं और सब पुद्गल से बने हुए हैं। तो इनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। और पुद्गल जो है वो स्थान के बिना रहना संभव नहीं हो सकता, उसके लिए उसे स्थान चाहिए रहने के लिए। इसलिए स्थान हेतु आकाश का अस्तित्व भी सिद्ध है। जीव और पुद्गल को रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? जीव को रहने के लिए स्थान चाहिए, क्योंकि असंख्य प्रदेश है तो वो स्थान घेरता है, उसे ठहरने के लिए स्थान चाहिए। वैसे ही ये जो है, जो हमारा पुद्गल जो है वो भी अनेक तरह का है और उसको भी स्थान चाहिए। तो इससे आकाश तत्व का अस्तित्व सिद्ध है, क्योंकि आकाश के बिना कोई भी द्रव्य स्थान नहीं दे सकता है। धर्मास्तिकाय गति में सहयोगी है, अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में सहयोगी है। एक आकाश ही है जो स्थान देता है ठहरने के लिए। तीसरी बात, आकाश के सहारे ही यदि जीव और पुद्गल की गति या स्थिति संभव होती तो लोक अलोक का अस्तित्व नहीं रहता। अगर हम ये कह दें कि भाई आकाश के द्वारा अगर जीव और पुद्गल की गति स्थिति संभव होती कि आकाश से ही होती है, तो ये लोक और अलोक का अस्तित्व नहीं रहता, फिर वो एक ही होता, दो नहीं होता। इस लोक और अलोक को अलग अलग बनाने में किसका योगदान है? आकाश का नहीं। आकाश तो सब जगह फैला हुआ पड़ा है, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का है। वो केवल लोक में ही है, अलोक में नहीं है। और इसका अभाव होने से वो पुद्गल और जीव की गति भी नहीं है। पुद्गल जो है वो भी लोक के अंत तक ही जाता है, उससे आगे नहीं जाता, और जीव भी लोकांत तक जाता है। सिद्ध कहाँ है? हमारे लोक के ऊपरीतन भाग में। तो ऊपरीतन भाग क्या है? लोक का अंत आता है, उससे पहले बस वो स्थिर है। तो इस तरह से ये तर्क संगत भी सिद्ध है कि पुद्गल जो है वो वर्ण गंध रसवान है और आकाश का अपना अस्तित्व है, क्योंकि जीव और
पुद्गल को स्थान देने वाला आकाश ही है। और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का भी अस्तित्व सिद्ध है, क्योंकि लोक और अलोक की जो सीमा जो बनती है वो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिक के कारण ही बनती है। इस तरह से, क्योंकि पुद्गल और जीव में गति करने की क्षमता तो है, वो लंबी है, शायद लोक को छेद करके भी आगे जा सकती हैं, लेकिन सहयोगी तत्व नहीं है। इसलिए बंधुओं, आप सोचिए, हमारा जीव जब सिद्ध बनता है तब भी हमारी सहयोगी कौन है? अजीव तत्व है। कौन सा? धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। हमारे आत्म प्रदेश, सिद्धों के आत्म प्रदेश कहाँ टिके हुए हैं? आकाश भी तो टिके हुए हैं। आकाश क्या है? अजीव तत्व है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो है, ये जो बड़ा सहयोगी है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, और काल तो सब जगह वर्तन करता ही रहता है। इस तरह से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य की अनेक प्रदेशात्मकता भी साबित होती है। यानी ये एक, ऐसा नहीं एक प्रदेश वाले नहीं है, ये असंख्य प्रदेश वाले हैं। आकाश भी अनंत, यानी आकाश के कितने अनंत प्रदेश हैं, जीव के असंख्य प्रदेश हैं। तो ये जो प्रदेशात्मक हैं उनके, और जीव का क्या है, वो हमेशा देह में ही रहता है। संसारी जीव देह में रहता है, शरीर में रहता है। उसको अगर कुंथु का शरीर मिलता है तो कुंथु के जितना अपनी आत्मा को संकोच कर लेता है, और अगर उसे हाथी का शरीर मिलता है तो उतना एक्सपेंड कर देता है, इतना बड़ा अपनी आत्मा को फैला देता है। जितना स्थान मिलता है उतना ही वो घेर लेता है। जिस गति में जिस तरह का देह मिलता है उसी के अनुरूप वह अपने आप को बना लेता है। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये जो द्रव्य जो हैं, चारों द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये चारों इस पूरे लोक में व्याप्त हैं, अखंड है। ये विस्तीर्ण, इनका कोई खंड नहीं होता है। पुद्गल के खंड खंड होते हैं, लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश के कोई खंड नहीं है। वो पूरे ऐसे फैला पड़ा है। संथारे बोलते से, जब आगे में पढ़ोगे तो आपका संथारे पूरा पसरा हुआ पड़ा है, उनमें कोई भेद नहीं होता है। हम अपनी बुद्धि से उसका भेद कर देते हैं, लेकिन वास्तविक भेद कोई भी नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रदेश क्या होता है। जैसे परमाणु होता है, परमाणु जिसको हम कहते हैं, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तो होते हैं। कम से कम कोई भी परमाणु है तो उसमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श तो होंगे ही होंगे। इससे कम तो होगा ही नहीं, ये होंगे ही होंगे, तभी तो वो अजीब है। तो पुद्गल का जो परमाणु जो होता है वो अभेद्य, अक्षेद्य होता है। उसका कोई भेदन नहीं किया जा सकता, कोई छेदन नहीं किया जा सकता। आज साइंस ने जो पहले परमाणु माना था, साइंस भी बदल गया। साइंस भी कहता है नहीं, इसके तो टुकड़े होते हैं, अभी उसमें आ गए हैं। समय के साथ साइंस की अपनी धारणाएं वो बदलती रहती है, क्योंकि वो ट्रुथ को खोजते रहते हैं। तो एक ट्रुथ से दूसरा ट्रुथ सामने आता है तो वो बदल जाता है। पर अभी तक जैन का जो परमाणु है वहां तक नहीं पहुंचा है साइंस, अभी तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है फ्यूचर में वो कहाँ तक पहुंचे। तो इस तरह से पूरा जो स्कंद रूप में जो है वो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय जो है पूरे लोक में जो है फैला हुआ है, लोकव्यापी है।
और परमाणु जितना जो अंश जो होता है धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय का, उसे प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे प्रदेश कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो चारों द्रव्य जो हैं लोक व्यवस्था के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये छहों द्रव्य जब होते हैं तब ये पूरा लोक की व्यवस्था बनती है। तो इस प्रकार हमने उसकी प्रारंभिक भूमिका को अभी जाना है, अभी तो गहराई में जाना है। आचार्य भिक्षु ने बड़ी लंबी गीत लिखा है और हम वहां पर प्रश्न उठाते हुए एक के बाद एक प्रश्न उठाते हुए हम उसे समाहित करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कहा गया है और किस सेंस में वहां पर कोई बात कही गई है